वेलकम दोस्तों, HTM अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम बात करने वाले हैं। ये सारे की पॉइंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये है नॉरसेट के अंदर पूछे जाने वाले, यानी कि जो नॉरसेट का जो वैकेंसी है, नॉरसेट का जो एग्जाम है, उसके अंदर इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में पार्ट सेकंड भी आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं HTM के अकेडमी से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको नॉरसेट के टेस्ट जो है, नॉरसेट के टेस्ट प्री नॉरसेट टेस्ट आपको बिल्कुल एकदम से मुफ्त में मिल जाएंगे, एकदम फ्री मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आप फ्री मिल जाएंगे और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप जाकर इसको डाउनलोड करके आप अगर चाहते हैं नॉरसेट के फ्री टेस्ट देना तो बिल्कुल एकदम फ्री टेस्ट मिल जाएंगे आपको, नॉरसेट प्री के टेस्ट। इसके अलावा और आप CHO या किसी भी प्रकार की आप तैयारी करना चाहते हैं, ANM GNM या किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो HTM के अकेडमी के जो है एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप एप्पल आईफोन के अंदर भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपन देख लेते हैं अपन की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेट मिलेंगे। ये सब मेरे अनुभव के आधार पर है, जो कि मैंने कई बार प्रीवियस एग्जाम को मैंने कई बार क्रैक किए हैं, उस आधार पर है। तो चलते अपन देखते हैं अपन कौन कौन से स्पेशल की पॉइंट्स हैं बात करने वाले हैं। यहां पर आप लोगों को यहां पर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड केयर। कोई भी जब आप केयर करते हैं, जिसे बिलो स्टैंडर्ड केयर करते हैं, उसे कहते हैं अपन नेग्लिजेंस। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि ट्रायल्स क्या है। तो ट्रायल्स का मतलब होता है शॉर्ट, इसका मतलब होता है शॉर्ट। अब आपको यहां पर मैं बताता हूं इसका कलर को, इसकी ये टर्म जो है एम्स में कई बार पूछी गई है। जो एम्स का एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार इसको पूछा गया कि ट्रायल्स का मतलब क्या होता है शॉर्ट। इसके अंदर 3 कलर इसको बहुत ही मोस्टली इसमें यूज होते हैं। 3 कलर का नाम होता है रेड कलर, एक का नाम है रेड, दूसरे का येलो और तीसरे का है वो है कौन सा है, ग्रीन कलर। इनमें यह भी पूछा जाता है कि रेड के अंदर कौन सा पेशेंट जाएगा। तो रेड के अंदर जो पेशेंट जाता है वो कौन सा पेशेंट जाता है रेड के अंदर। तो आप यहां पर रेड के अंदर जाता है वो जाता है, यहां पर कौन सा जाता है, इमरजेंट पेशेंट जाता है। इमरजेंट, ध्यान रखना, इमरजेंट पेशेंट जाता है वो रेड के अंदर जाता है। अगर आपको बोले अर्जेंट पेशेंट तो अर्जेंट पेशेंट जाता है वो येलो के अंदर जाता है। ग्रीन के अंदर स्टेबल पेशेंट जाता है। क्या जाता है, स्टेबल। ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। प्राइमरी नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है। प्राइमरी नर्सिंग का मतलब होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर, यानी कहने का मतलब जो डायरेक्टली पेशेंट केयर के अंदर इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं अपन प्राइमरी नर्सिंग। जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई, ये से कई बार पूछा जाता है, ये एग्जांपल देके पूछा जाता है कि ICU में एक नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है, तो वो कौन सी नर्स होगी, प्राइमरी होगी या प्राइमरी नर्सिंग होगी या क्या होगी। तो यहां पर सही आंसर हो ये जो अपन ये पूछा जाता है, इसका मतलब होता है प्राइमरी नर्स। नेक्स्ट ये भी पूछा गया, कई बार पूछा गया एम्स के अंदर कि पेशेंट की डिस्चार्ज की प्लानिंग हम कब स्टार्ट करते हैं। तो डिस्चार्ज की प्लानिंग कब स्टार्ट करते हैं अपन, तो यहां पर कब स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज की प्लानिंग। तो पेशेंट की जो डिस्चार्ज की प्लानिंग होती है वो स्टार्ट करते हैं अपन, कब स्टार्ट करते हैं अपन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब पेशेंट का एडमिशन होता है उसी समय में अपन उसको डिस्चार्ज की प्लानिंग को अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पूछा जाता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस कैसे होता है, यानी कि जो वाटर आपका लॉस होता है उसके बारे में आपको पता नहीं लगता, उसे कहते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस जो होता है वो किससे होता है, स्किन से होता है। इसके अलावा लंग्स से भी होता है, जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये वर्ड पूछा जाता है इनसेंसिबल वाटर लॉस किससे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये सब एम्स के अंदर कई बार इनमें से एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए और आपको नॉरसेट 8 के अंदर इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी हमारा जल्दी आएगा। दोस्तों, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, HTM के अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उससे जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट यहां पर पूछा एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन होता है रेगुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन ये क्या काम करता है, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या करता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। ये ध्यान रख लेना, सोडियम को तो ये क्या करता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम को क्या करता है, कम करता है। कम मतलब बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एल्डोस्टेरोन का। फर्स्ट साइन हाइपोवोलेमिक शॉक, ये भी कई बार पूछा गया एम्स के एग्जाम के अंदर। 2016, 2017, 2018 लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है कहने का मतलब फर्स्ट साइन क्या होता है। तो इसका फर्स्ट साइन होता है वो होता है टेकिकार्डिया। हाइपोवोलेमिक शॉक का होता है टेकिकार्डिया। इसमें हार्ट रेट क्या होती है, जो हार्ट रेट होती है किससे से,
100 से अबोव हो जाती है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 से अबोव चली जाती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइनल शॉक में क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और इसके अंदर जो आपको एक्सट्रीमिटीज होगी, वो एक्सट्रीमिटीज आपको वार्म देखने को मिलेगी, वार्म मतलब यानी गर्म आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो मैं ये वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि ये एम्स के मेरा अनुभव है, एम्स के कई एग्जाम मैंने दिए हैं और कई एम्स में मेरा एग्जाम जो सिलेक्शन हुआ उसी आधार पर, मेरा अनुभव के आधार पर ये मैंने आपको बताया। लिथियम के बारे में बताया गया यहाँ पर। लिथियम, लिथियम क्या होता है, लिथियम की वजह से क्या होता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स में। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, एम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन को क्या है, एक लैंग्वेज बनाया जाता है। तो यहां पर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि एक पेशेंट है जो लिथियम ले रहा है, तो उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, तो यहां पर उसके अंदर जो आपको मॉनिटर करने की जरूरत है वो हाइपोनेट्रीमिया की जरूरत है। यानी कि उसके अंदर किसका कमी हो जाती है, सोडियम की उसके अंदर कमी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि लिथियम की वजह से कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है, तो इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होती है। मैं आपको ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यहां पर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इसकी वजह से अफेक्ट होती है। कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है इसकी वजह से, इसकी वजह से होती है वो थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होती है, ध्यान रखना। इसकी वजह से जो ग्लैंड होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होती है ना। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, यहां पर जो है कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है इसकी वजह से, यहां पर होती है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट पूछा जाता है, हाँ इधर में इसको जो है इधर बिल्कुल यहां पर कुशिंग सिंड्रोम कोज्ड बाय, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, तो कुशिंग सिंड्रोम की वजह से होता है वो होता है क्या होता है यहां पर, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से होता है वो होता है हाइपरनेट्रेमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टी के जो स्टेरॉइड होते हैं ये क्या है, ये क्या करते हैं, सोडियम रिटेंशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सोडियम रिटेंशन, ध्यान रखना, सोडियम रिटेंशन करवाते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये ध्यान रखना, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो है किसका, हाँ यानी कि तो ये सोडियम रिटेंशन कराते हैं और वाटर रिटेंशन कराते हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन, ये ध्यान रख लेना। सोडियम वाटर, ओडेमा भी हो जाता है इनकी वजह से, सूजन भी आ जाती है इनकी वजह से। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। यहां पर की पॉइंट के अंदर क्या पूछा गया है, वुंड ड्रेनेज स्पेशली फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूछा जाता है कई बार कि यदि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां का यदि वुंड ड्रेनेज है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से जो होता है क्या होता है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। नॉर्मली पोटेशियम का लेवल कितना होता है, 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो इससे कहते हैं हाइपोकैलेमिया। कई बार हाइपोकैलेमिया के बारे में ऐसे भी पूछा गया, किसी का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये पूछा जाता है। डिस्टेंशन यदि हो जाता है किसी को तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इसमें पोटेशियम का लेवल जो है कम हो जाता है। तो जब भी आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वुंड ड्रेनेज होता है तो उसमें किसका, पोटेशियम का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की पॉइंट्स को देख लेते हैं भाई। इनमें से मैं आपको बोल रहा हूं डेफिनेट आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये 100% कह रहा हूं मैं आपको कि आपके जो है एम्स के एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां पर हाइपरकैलेमिया क्या होता है, ईसीजी फाइंडिंग शॉर्टेंड एसटी सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपरकैलेमिया कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट है तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है एंड टाल टी वेव, और टी वेव बड़ी हो जाती है। स्टार लगा लो इसके ऊपर 10 बार, ये एग्जाम में आएगा। तो ऐसे होती है ना, यहां से पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस, और इस प्रकार से ऐसे होती है पी क्यू आर एस और ये टी। तो ये जो टी वेव है ये क्या होती है, टाल, यानी ऐसे बड़ी हो जाती है, टाल। हाइपर, ऐसे ध्यान रखो, हाइपर कैलेमिया मतलब टाल हो जाती है इसमें, टाल यानी कि लंबी हो जाती है ना, लंबी, ध्यान रखना, बहुत बड़ी हो जाती है इसके अंदर।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया मतलब इसमें ईसीजी क्या होता है, तो इसमें ईसीजी एसटी डिप्रेशन होता है, इन्वर्टेड टी वेव। टी वेव कैसे हो जाती है, जो टी वेव देख रहे हैं आप, ये नीचे गड्ढे की तरह हो जाती है। अब जब गड्ढे की तरह जाएगी तो कैसे दिखने लगेगी, ये यू वेव की तरह दिखने लगेगी। कैसे दिखने लगेगी, यू वेव की तरह ये देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा आपसे। यहां पर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम्स क्या है, तो इसका सिम्टम्स है भाई टिटेनी। ध्यान रखना, ये टिटेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिटेनी। नेक्स्ट, स्टोर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपका लंबे समय से कोई ब्लड स्टोर्ड है और उसको आपने ट्रांसफ्यूजन किया है, तो इससे क्या देखने को मिलता है, स्टोर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपने किया तो उसको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है यहां पर हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। क्योंकि जो स्टोर्ड आरबीसी होती है, स्टोर्ड आरबीसी, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे भाई सबका लाइफ स्पान होता है, तो ये डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, एक बार नहीं कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हो। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोज हाइपोकैल्सीमिया। यदि आप ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, है ना। यानी हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होता है, यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के जो पैकेट होता है उसमें क्या होता है, सोडियम, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर क्या होता है, सिट्रेट होता है। क्या होता है, सिट्रेट, ध्यान रखना सिट्रेट होता है। और इस सिट्रेट की वजह से क्या होता है, वो कैल्शियम की बाइंडिंग का काम करता है, तो वहां पर जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता वेग के अंदर, इसीलिए ये क्या करता है, और कैल्शियम से बाइंड करता है। और ज्यादा यदि पेशेंट को अपन ये ब्लड वाले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसकी बॉडी में भी ज्यादा सिट्रेट जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। टॉर्सस साइन एंड चोवेस्टिक साइन ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, ये दोनों, ये पूछा जाता है कि दोनों साइन ये किस में देखने को मिलता है, तो ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं, ये किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मतलब जो है इस क्वेश्चन पूछा था। चोवेस्टिक साइन कहां पर दिखता है, तो ये दिखता है आपको गाल पर, गाल यानी कि चिक, है ना। तो जैसे चोवेस्टिक, जैसे चिक, आपके चिक पर दिखता है, चिक टेढ़ा हो जाता है इसमें। और जब बीपी लेते हैं तो उसकी वजह से फिंगर टेढ़ी हो जाती है, इसे कहते हैं ट्राउसस साइन, है ना। बीपी जब बीपी लेते हैं ना अपन, उस वे। नेक्स्ट बात करेंगे, इन एसिडोसिस सीरम पोटेशियम लेवल राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट तो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये सब जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये मेरा अनुभव है, एम्स के कई बार मैंने एग्जाम को क्रैक किया, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। सीरम इन मतलब जो एसिडोसिस कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम का लेवल राइज हो जाता है। भाई मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है, इसका भी अपन चीज समझ लेते हैं, यहां समझ लेते हैं अपन। जब एसिडोसिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, H+ आयन बढ़ते हैं ब्लड में, क्या बढ़ते हैं, H+ आयन बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे आपके घर में, हाँ, आपके घर इतना सा छोटा सा घर है, क्या होगा, है ना, एक कमरा और एक कमरे में मैं रहने लगा हूं। जैसे मान लो आपका घर और आप इस कमरे में रह रहे हैं, इसमें रह रहे हो, और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रहने की जगह है। लेकिन यहां से क्या कह रहा है कि मैं तो, कोई व्यक्ति आपके घर में घुसेगा तो आपको क्या है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में निकलेगा तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति रह सकता है। इसी प्रकार से सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। जब H+ आयन सेल के अंदर जाता है तो पोटेशियम को क्या होता है, बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि एसिडोसिस हो रहा है, बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो यहां पर जब भी एसिडोसिस होगा बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम का लेवल राइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट की पॉइंट्स। भाई जो भी मैं की पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को हर बार एग्जाम के अंदर निम्न से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, सीवियर डायरिया, बहुत ज्यादा डायरिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब डायरिया होगा तो बार बार स्टूल जाएगा, स्टूल पास करेगा, है ना, वाटर स्टूल पास करेगा, और वाटर स्टूल पास करेगा तो उसमें इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाज के प्लस पेनक्रियाज के जूस क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, इनका जो है सिक्रेशन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये कैसे होते हैं, एल्केलाइन नेचर के होते हैं। जब ये अगर हमारी बॉडी के अंदर बचेंगे ही नहीं, या स्टूल के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना कि डायरिया कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें देखने को मिलता है।
दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर पीडीएफ चाहिए इसके अलावा भी आपको, तो हमारी HTMK अकेडमी, HTMK अकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको फ्री नोट, फ्री कंटेंट के अंदर से फ्री कंटेंट के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी, तो इसलिए डाउनलोड कर लीजिए भाई HTMK अकेडमी को, है ना। चलो नेक्स्ट की पॉइंट्स को देखते हैं अपन। नेक्स्ट की पॉइंट में क्या, एक्सेसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सेसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर आप ज्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग करेंगे, आपको कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है वोमिटिंग होगी बार बार, तो भाई एक्सेसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा स्टोमक का HCl होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है। एल्कोलिसिस यानी कि 7.45 से पीएच जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। नॉर्मली ब्लड का टेस्ट कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच है ना 7.35 से लेकर कितना होता है 7.45 के बीच में इसका पीएच होता है, किसका, ब्लड का। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एलन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसे एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि इसको लिए किसके लिए यूज किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, एबीजी एनालिसिस के लिए। यहां पर एक और चीज पूछी जाती है, इसमें अल्नार आर्टरी, ये ध्यान रखा, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं अपन, पेटेंसी चेक करने के लिए ये पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी पेटेंसी चेक करने के लिए करेंगे, तो अपन अल्नार आर्टरी के लिए। और एबीजी एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एबीजी, हमारी बॉडी के अंदर जो है गैसेस की कंसंट्रेशन जानने के लिए। नेक्स्ट एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन जो है, हाँ टाइम एक्टिवेटेड की एपीटीटी की बात करेंगे अपन, तो ये किसके लिए काम आता है, तो इसको लिए अपन जो है हिपेरिन थेरेपी होती है ना, हिपेरिन थेरेपी, उसके लिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हिपेरिन थेरेपी में जो है कैसे हिपेरिन थेरेपी होती है, वो कितना काम कर रही नहीं कर रही है, उसके लिए इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी INR रेशियो यूज टू असेस वारफरिन थेरेपी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एम्स के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एम्स के एग्जाम में। दोस्तों यदि आप चाहते हैं फ्री टेस्ट देना, फ्री प्रैक्टिस करना, तो HTMK अकेडमी में आपको जो प्री टेस्ट है, प्री नॉरसेट प्री वाले टेस्ट हैं वो फ्री मिल जाएंगे, पूरा आपको एम्स पैटर्न पर मिलेगा, है ना, वही 20-20 के सेट में मिलेगा आपको, उसमें जाकर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, आपको वहां पर फ्री सेट मिल जाएंगे। तो नॉर्मल पीटी वैल्यू प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू होती है 9 to 11, लेकिन एम्स वाला 12 से 15 के बीच में मानता है, ये ऑप्शन नहीं आता उसके अंदर, है ना, 12 के लगभग ऑप्शन आता है उसमें, तो आप ध्यान रखना 9.6 से लेकर 11.8 के बीच होती है, यदि ये ऑप्शन आता है तो यही सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी पूछा जाता है कई बार, मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर ऑफ मसल्स डैमेज, ये जब पूछा जाए इसमें आप गलत मत कर देना, कभी कभी क्या करते हैं हम एग्जाम में ट्रोप टी करके रह जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको पूछेगा अगर मोस्ट स्पेसिफिक, है ना, और कार्डियक मार्कर किसका, मसल्स डैमेज का, तो हमें लगाना फिर ट्रोपोनिन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर HbA1c ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट ग्लूकोज ओवर पास्ट 3 मंथ, है ना, 3 महीने का जो है जो ग्लूकोज है उसका कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल गुड है या बैड है, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। कौन करता है, HbA1c, या 12 वीक्स के दो, है ना, 12 वीक्स के दो, या फिर 90 डेज के दो, है ना, 90 डेज के दो, या फिर इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं 7% से जो है, अगर मान लो 7% है तो इसका मतलब होता है गुड कंट्रोल, कहते हैं अपन गुड कंट्रोल, है ना, गुड कंट्रोल। और अगर 7 से 8% है तो मतलब बैड कंट्रोल, क्या है, बैड कंट्रोल। और अगर मान लो 8 से ऊपर है, 8 से ऊपर है तो मतलब उसे कहते हैं अनकंट्रोल, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन अर्ली मार्कर ऑफ किडनी डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी किडनी डिजीज होती है उसका क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, अर्ली मार्कर होता है ना, इसीलिए अपन देख लेते हैं कि अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो मतलब 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में ये होता है, अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा तो मतलब किडनी की डिजीज है। जब भी, है ना, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन फाउंड इन हेपेटाइटिस बी, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहां पर पाया जाता है, तो ये हेपेटाइटिस बी में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ये हेपेटाइटिस बी में
पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा है। हेपेटाइटिस बी को अपन सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, ये पूछा जाता है। और हेपेटाइटिस ए को किस नाम जानते हैं अपन, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी इसे अपन जानते हैं अपन। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना इस चीज को, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, नेक्स्ट की पॉइंट क्या है यहां पर है, वेस्टर्न ब्लोट एसे। वेस्टर्न ब्लोट एसे इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV पेशेंट, है ना। HIV पेशेंट का सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो यहां पर सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होगा वो होगा वेस्टर्न ब्लोट एसे। रेड मीट डाइट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गाउट, ध्यान रखना गाउट वाले पेशेंट के अंदर रेड मीट जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेट की होती है, क्योंकि रेड मीट में क्या होता है, प्यूरिन पाया जाता, प्यूरिन। ये भाई क्वेश्चन आया हुआ है, ये एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स के अंदर ध्यान रखना। पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर वाया सेंट्रल लाइन, सब क्लेवियन या इंट्राजुगुलर, सबसे ज्यादा इससे यूज करते हैं अपन, सब क्लेवियन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपन, तो ध्यान रख लेना। पेरेंटल न्यूट्रिशन इसे अपन TPN के नाम से भी जानते हैं, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, एयर एम्बोलिज्म पोजीशन टू द पेशेंट इन ट्रेंडलनबर्ग। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, लेफ्ट देते हैं, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड देते हैं अपन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेफ्ट साइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन इसमें देखने को देते हैं, किसमें, एयर एम्बोलिज्म में, ये भी पूछा गया है यहां पर। नेक्स्ट, सीवियर माल न्यूट्रिशन मॉनिटर रीफीडिंग सिंड्रोम इन ए क्लाइंट रिसीविंग ए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यहां पर अगर कोई सीवियर माल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट है तो उसमें हमें क्या करना है, रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में को मॉनिटर करना है। रीफीडिंग में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाता है, किसमें, सीवियर माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट में, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स आफ्टर ओपनिंग। यदि आपने एक बार ओपन कर लिया तो इसको आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही लगाना है। अगर कुछ बच भी गया तो उसे क्या कर देना, आपको डिस्कार्ड कर देना। यदि कोई बच भी गया ना तो उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको लगाए नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो ड्रिप सेट, ये पूछा गया था एम्स का जो एग्जाम था ना, एम्स नॉरसेट का, उसमें पूछा गया था। माइक्रो ड्रिप सेट में कितनी ड्रॉप होती है, 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर होती है, वो होती है 60 ड्रॉप्स होती है, ध्यान रखना 60 ड्रॉप। इसके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का क्या होता है ना, वॉल्यूम होता है, यहां पर वॉल्यूम होता है ना, और इसके अंदर जो है ड्रॉप फैक्टर होता है, और टाइम इन मिनट होता है, टाइम इन मिनट, ध्यान रखना ये मिनट, ये क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला है उसका, है ना, ये फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जो नेक्स्ट क्लास है तब तक मिलेंगे अपन, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, HTM अकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, तब तक इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम।